जात के साथ जमात की भी बात करते हैं। कुशवाहा एक ऐसा समाज है जो सभी जातियों धर्मों के साथ लेकर चलता है। सबसे बड़ा है कि समय पर लोगों को खाद यूरिया के लिए हमेशा किल्लत होता है। आज हमें गर्व है कि किसी को हम लोगों को यूरिया के लिए खटकना नहीं पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है। आय में दुगना करने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए कोल्ड स्टोरेज भंडारण की व्यवस्था होने की आवश्यकता है। मैं इस ओर पहल जरूर करूंगा। तभी है सरकार के जो योजनाएं हैं, एक सेतु के रूप में सरकार और संगठन को लेकर और लोगों के हित में, लोगों का भलाई में काम करना, यही मेरा मकसद, मेरा बनने का मकसद भी यही है। लोग कुशवाहा तो खेती से जुड़े हैं ही, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगा कि कृषि के साथ साथ जो पशुपालन है वो भी किसान के ही अंतर्गत आते हैं और कृषि खेती करने वाला ही समाज, कृषक समाज ही कुशवाहा से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी समाज के बिहार राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष बनाने पर रूपनारायण मेहता जी को लोग बधाई धन्यवाद देने पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि किसानों के हित में जो है काम करेंगे रूपनारायण मेहता जी। बता दें कि रूपनारायण मेहता पूर्व जो है डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और कई पदों पर जो है भाजपा ने इनको जिम्मेवारी भी पहले भी दी है और अब भाजपा जो है चुनाव को देखते हुए इनको जो है किसान राज्य आयोग का अध्यक्ष भी बनाया। हम इनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो किसानों के हित में कितना काम किया जाएगा। ये बताया जा सर कि किसानों के हित में कितना काम किया जाएगा। आपको किसान राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, ऐसे सरकार जो बीजेपी आपको जिम्मेवारी जो दी है। देखिए, बिहार और भारत एक कृषि प्रधान देश है और मेरा मानना है कि जब तक किसानों के हालात नहीं सुधरेंगे तो देश का विकास नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का और अपने प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने से शायद दिल को भी सुकून लगे और बिहार राज्य के जो कृषि का विकास है, मेरा मानना है कि जब तक कृषि का विकास न हो, कृषि का दर न बढ़े, विकास दर न बढ़े तो राज्य और देश का विकास नहीं हो सकता। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में किसानों की हालात कैसे सुधरे, ये आयोग का काम होगा। तो सरकार के स्तर पर जो भी निर्णय है उसको इम्प्लीमेंट कराना और किसान के हित में काम करना। और खास करके मैं पटना जिला महानगर का अध्यक्ष भी हूँ भारतीय जनता पार्टी। तो सरकार और संगठन के माध्यम से जनता तक कैसे लाभ पहुंचे, ये भी हमारी जिम्मेवारी मैं समझता हूँ है। और जब किसान का को लाभ होगा तो देश खुशहाल होगा, बिहार खुशहाल होगा। ये बताइए कि जैसे ये नहीं लगता है कि 2025 का चुनाव देखते हुए आपको जो है किसान राज्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पटना साहिब में चुनाव जैसे जिस तरह से कुशवाहा का वोट बैंक देखा जा रहा है, पटना साहिब में काफी है जो कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर भी देता है। तो ऐसे देखिए, आज ये बात देखिए, हम लोग जात के साथ जमात की भी बात करते हैं और कुशवाहा एक ऐसा समाज है जो सभी जातियों धर्मों के साथ लेकर चलता है। लेकिन जहाँ तक चुनाव की बात है तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक सशक्त कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में, एनडीए की सरकार जनता के हित में काम करने के लिए जानी जाती है। तो लगातार एनडीए की सरकार लोगों के विकास के लिए काम कर रही है और खास करके केंद्र के नरेंद्र मोदी जी की सरकार आभार व्यक्त करता हूँ, जो लोगों को, किसानों को जो समस्याएं थी उसका निराकरण करने में महत्वपूर्ण लगातार भूमिका हो रही है। जैसे कि मैं तो एक खुद का किसान हूँ, मैं तो पूरा तरह से खेती से लिप्त हूँ, मेरा मुख्य पेशा ही किसान का रहा है, तो किसान का दर्द मैं जानता हूँ। सबसे बड़ा है कि समय पर लोगों को खाद यूरिया के लिए हमेशा किल्लत होता है। तो सरकार ने कालाबाजारी रोकने के लिए नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल किया, नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया, समय पर डीएपी खाद लोगों को मिले, सुफला खाद मिले, राजा खाद मिले। ये सब खाद महत्वपूर्ण खाद है जो खेती में के उर्वरा शक्ति बढ़ाने में और खेती को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका। समय पर लोगों को दवाई मिले और कालाबाजारी न हो, उचित मूल्य पर दवाई, इस ओर सरकार ने काम किया। और आज के समय में यहाँ बरौनी का कारखाना भी खुला है खाद में, की खाद की किल्लत तो पहले विदेशों से हमें होता था और जब जब खेती करने का हम लोग को समय आता था तो हम लोग यूरिया के लिए दर दर भटकते थे। लेकिन आज हमें गर्व है कि किसी को, हम लोगों को यूरिया के लिए खटकना नहीं पड़ता है, भटकना नहीं पड़ता है और किसान को
समय समय पर दवाई और खाद मिलता है। तो खास करके इस सब समस्या का समाधान एनडीए की सरकार, बिहार का और केंद्र की सरकार मिलकर कर रही है, जिससे किसानों के जीवन में खुशहाली आए। एक मैं महत्वपूर्ण बात किसानों के लिए, चूंकि मैंने पहले भी कहा मैं पूर्ण रूप से किसान परिवार से आता हूं और मैं खेती किया हूं, किसानों को दर्द जानता हूं, तो मैंने खास करके देखा है कि जो लोग फल और सब्जी किसान उपजाते हैं, उनका बहुत सा भाग शायद या सड़ जाता है या फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले किसान के आय में दुगना करने के लिए, आय में वृद्धि करने के लिए कोल्ड स्टोरेज भंडारण की व्यवस्था होने की आवश्यकता है। मैं इस ओर पहल जरूर करूंगा कि जो छोटे-छोटे स्तर पर भंडारण की व्यवस्था हो, कोल्ड स्टोरेज बने, जिससे लोग जो किसान सब्जी उपजाते हैं उनका भंडारण हो और उनको उचित मूल्य मिले, तब किसान के व्यवस्था में, किसान के आय में सुधार हो और किसान एक आगे देश को खुशहाल करने में अपनी भूमिका, क्योंकि किसान नाराज तो देश खुशहाल नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं किसान को तो अब अध्यक्ष बने हैं, तो किसान के हित में काम पूरी तरह से देखा जाए तो होगा। निश्चित रूप मेरा कर्तव्य ही है। सरकार के जो योजनाएं हैं, एक सेतु के रूप में सरकार और संगठन को लेकर और लोगों के हित में, लोगों का भलाई में काम करना, यही मेरा मकसद, मेरा बनने का मकसद भी यही है। और हमें लगता है कि सरकार का पूरा हमें सहयोग मिलेगा और किसान का आय बढ़ाने में, किसान की समस्याओं को दूर, देखिए समस्या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो समस्या है तो समाधान भी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार के समर्थन से उसका समाधान भी होगा। देखिए लोग कुशवाहा तो खेती से जुड़े हैं ही, लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगा कि कृषि के साथ-साथ जो पशुपालन है, वो भी किसान के ही अंतर्गत आते हैं और कृषि खेती करने वाला ही समाज, कृषक समाज ही कुशवाहा से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी समाज के लोग हों, सर्व समाज की बात हम कर रहे हैं, जो भी खेती करते हैं, उनके प्रति मेरा दायित्व होता है कि उनको लेके उनका आय में वृद्धि करके पशुपालन को भी खेती का दर्जा प्राप्त है, उसको में भी उनका सहयोग करके और सर्व समाज की बात करते हुए किसान को आगे बढ़ाएं, उनका खुशहाली लाएं, तो बिहार में खुशहाली आए और देश तरक्की करे। ये किसान आयोग का भी काम है। तो हमें लगता है कि सिर्फ एक बंधन में नहीं बांधने की आवश्यकता है। मैं तो कुशवाहा समाज से आता हूँ। अब मैंने पहले भी कहा कि कुशवाहा समाज सर्व समाज के लेके चलने की बात होती है, जात से जमात की ओर। जात को जमात से जोड़ने से देश सशक्त होगा, बिहार राज्य सशक्त होगा, जिला सशक्त होगा, ब्लॉक सशक्त होगा, गांव सशक्त होगा। और जब ये सब सशक्त होगा तो हम लोग भारत माता की जय जो कहते हैं, निश्चित रूप से जय जयकार होगा। तो हमारे साथ हैं बिहार राज्य आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं रूपनारायण मेहता जी। जहां देखा जाए तो अब इन्होंने पदभार जो है औपचारिक रूप से ग्रहण कर लिया है और अब देखना होगा किसान के हित में कितना काम होता है। लेकिन बता दें कि बिहार बीजेपी ने कुशवाहा काट है उन्होंने खेला है। अब देखना होगा कि बिहार में कुशवाहा वोट बैंक जो है किस तरह से, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है जिस तरह से बिहार का होना है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने कुशवाहा काट खेला है। और अब देखना होगा कि बिहार में किस तरह से जो है पटना साहिब में जो चुनाव होना है, इसको लेकर सरकार पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो नजर बना के रखी है। पटना साहिब की जो सीट है लगातार जो है बीजेपी के खेमे में गई है, चाहे वो सांसद का चुनाव हो या फिर जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो। अब जो है इस सीट पर फिर से एक बार बीजेपी की नजर है। अब इस बार देखना होगा कि किस तरह से बीजेपी इस सीट पर निपटती है। पटना सिटी से न्यूज़ 24 के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।